पूजा, देखिए पहली बात तो ये एक ऐसी फिनटेक कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। इसका कैश प्रॉफिट में देख रहा था करीबन 9 साढ़े 9 10 करोड़ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना शायद ठीक बात नहीं रहेगी, आपको मंथ वाई वाई ग्रोथ देखना जरूरी है। आज कंपनी 11 बजे कॉन कॉल कर रही है, जो पहली कॉन कॉल होगी इन्वेस्टर्स को के साथ पब्लिक इशू के बाद। तो मुझे लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी है। और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि इस शेयर में काफी इंटरेस्ट बड़े और लार्ज इन्वेस्टर्स का है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की कंपैरिजन ना करें, यहाँ पे होल्ड करें। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर इस कॉल में दैट इज आज 11 बजे जो होगा वो कॉल में अगर पॉजिटिव आती है, कुछ और प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टॉक में आपको वापस एक अच्छा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने के लिए होल्ड करिए, अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे अभी तो होल्ड करने की राय रही। देखिए अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो ही यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए जो डिफॉल्ट की न्यूज आई है वो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद नहीं है। और इनकी बोर्ड मीटिंग जो रिजल्ट्स के लिए थी वो भी थोड़ी सी पोस्टपोन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया 12-18 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि डेट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, काफी कर्जा बैलेंस शीट पे है। और इसको अगर आने वाले क्वार्टर में भी ये सर्विस न कर पाई और डिफॉल्ट की न्यूज आती है तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस के लिए दिक्कत हो सकती है। तो एटलीस्ट नियर टर्म में कोई बड़ा रीरेटिंग नहीं आएगा, बट जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से मार्केट चाहेगा कि कुछ ना कुछ कमेंट्री, कुछ क्लियरिटी मैनेजमेंट के साइड से आए और उसके बाद ही आपको स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक मीडियम टर्म व्यू के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्वांटिटी है, 100 शेयर ही है और मुझे लग रहा है कि जमुना ऑटो इंडिया की सबसे बड़ी चैसी कंपोनेंट वाली कंपनी है, जो ज्यादातर सारे कमर्शियल व्हीकल्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके जो यूनिट्स है वो वेल लोकेटेड है, तो सारे बड़े कस्टमर जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो, आइशर, सारे जो ओईएम मैन्युफैक्चरर्स है इनके साथ इनका बिजनेस होता है। और जिस प्रकार का ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में इस साल भी होगा, हमको लग रहा है कि इंडस्ट्री कम से कम 20-25% से तो ग्रो करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया 6 से 12 महीने की है तो करीबन 140-150 का नियर टर्म का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से देखिए कमर्शियल व्हीकल के सेल्स नॉर्मली सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स में ज्यादा पिकअप होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना ऑटो का भी सेकंड हाफ काफी अच्छा रहेगा। प्लस सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में अगर कर्जे की बात करें तो वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25-30% है। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा इंतजार करें। मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखते हैं तो करीबन 140-150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लार्ज कैप में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है। एचडीएफसी की बैंक की बात की पहले मैं बात करूं तो देखिए जो दूसरी तिमाही आएगी वो होपफुली कंसोलिडेटेड होगी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कंसोलिडेट करके आएगी। मार्केट को एक ही चिंता है, क्योंकि बीच में अभी एचडीएफसी बैंक ने एक एनालिस्ट कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रोविजंस होगी एचडीएफसी के अकाउंट्स को लेके, तो वहां पे प्रोविजनिंग का नंबर शायद ज्यादा हो। लेकिन अगर नजरिया आपका 12-15 महीना है तो मुझे लगता है कि इनको कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करें, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, 12 से 18 महीने का। इनको रिस्क रिवॉर्ड तभी मिलेगा। में पूजा अभी क्या हो गया कि इन्होंने अपनी कंपनी को 5 टुकड़ों में डीमर्जर अनाउंस किया है। मेरे ख्याल से देखिए इसका एक फायदा होगा कि सारे शेयर होल्डर्स को 5 नई कंपनीज में शेयर्स मिलेंगे। तो मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल इनको सिर्फ होल्ड करना है। हालांकि देखिए मार्केट में थोड़ा सा रिपोर्ट्स है कि ये डीमर्जर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी जो क्वेश्चन अभी सब लोग बोल रहे हैं कि कर्जा कैसे बटेगा। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो इस कंपनी को ये लॉस में उनको बेचना नहीं चाहिए। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया ले, क्योंकि अगले जुलाई अगस्त तक ही ये डीमर्जर कंप्लीट होगा। और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो एक बात मान के चलिए कि मेटल कंपनीज के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से नरम आएंगे सितंबर के लिए। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। एटलीस्ट जो भी फॉल आई है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इस लेवल से नीचे जाना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। पूजा, पहली बात तो देखिए ये मेटल कंपनी नहीं है, ये लिग्नाइट बनाती है। लिग्नाइट ज्यादातर सीमेंट के प्रोडक्शन में पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली जिस प्रकार का ग्रोथ सीमेंट सेक्टर में आने वाला है, डेफिनेटली लिग्नाइट एक अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स है जो काफी सस्ता भी होता है। तो डेफिनेटली इनके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगले 1.5-2 साल के लिए काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक भागा है, पिछले 8-10 दिनों में 25% बढ़ा है, इनके प्राइस से ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए इनकी क्वांटिटी भी काफी बड़ी है, 2200 शेयर है।
तो कम से कम एटलीस्ट अपना कैपिटल रिकवर करिए, और बाकी के शेयर ऑटोमेटिकली आपके फ्री हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि चढ़ते हुए बाजार में आप कैश फ्लो कन्वर्ट करते हो, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स यही पे मार खाते हैं कि वो सही समय पे बेचते नहीं है। तो मेरे ख्याल से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, यही रहेगी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि जो हेडविंड्स है आईटी सेक्टर के लिए वो अगले 6-12 महीने के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। और अभी तो जिस प्रकार का नंबर टीसीएस के आया है, हमने देखा है कि मार्केट्स को ये नतीजे इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि ऑलमोस्ट इबिटा लेवल पे देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ पे देखिए, तो ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस आ गया। हालांकि मार्जिन में थोड़ा इजाफा हो गया था। मेरे ख्याल से विप्रो में भी ऐसा ही आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज इस क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट मत करिए। और नॉर्मली विप्रो का जो गाइडेंस होता है वो बहुत कंजर्वेटिव होता है। निवेशकों को अगर दूसरी आईटी कंपनीज की बात करें तो कंपेयर टू दैट विप्रो ने ऑलवेज अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनके लिए अभी ऑलरेडी ये माइनस में है, तो करीबन अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आएगा नहीं। बट हाँ, अगर होपफुली दिसंबर के बाद रिकवरी आती है यूएस यूरोप से, तो डेफिनेटली विप्रो जैसा शेयर को भी चलना चाहिए। तो 12-15 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करिए, बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। फंडामेंटली तो काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन साइज अभी भी छोटी है। और जिस प्रकार से अभी मार्केट में एपिटाइट है सोलर और ग्रीन एनर्जी के कंपनीज के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसमें एपिटाइट और फ्लेवर मार्केट का काफी स्ट्रांग रहेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है, क्वार्टरली नंबर्स भी काफी ठीक ठाक थे। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे छोटी कंपनीज में अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो टाइम ज्यादा आपको यहाँ पे स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है कि नजरिया 12-15 महीने का कोई रखता है तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से अगर निचले लेवल पे मिलता है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा रहेगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं, बट जिनके पास है वो होल्ड करें।